प्रकृते क्रियमाणाने गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर संगम युग में जो गुण धारण किए हैं ज्ञान में आने के बाद, और जो कर्म किए हैं ज्ञान के अनुसार, गुणै कर्माणि सर्वशः, सब प्रकार से उन गुणों और कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपना अपना श्रेष्ठ या नीच पार्ट बजाती है। प्रकृति क्रियमाणानि, प्राकृतिक अनुसार सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति ने हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है। इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का पार्ट भरा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अहंकार में आकर हम समझते हैं मैंने किया, मैं इस परिवार का पालन करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं नहीं हूं। क्या? बहुत से बच्चे हैं जिनको माताएं इस समाज के दुष्कर्म के कारण बच्चों को जन्म देती हैं और कचड़े के ढेर में छोड़ करके चली जाती हैं। उस परिवारजनों ने उसे पाला क्या? पाला? नहीं पाला। फिर भी उनकी अच्छी पालना होती। तो देखो, ये अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए कि हम परिवार को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं, हम परिवार को पालने वाले पालन करता हैं। नहीं, अभी संगम युग में सबका पालन करने वाला कौन है? अभी संगम युग में कौन है? अभी जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का टाइम होगा, तो कौन मित्र होगा? है? कौन हर एक आत्मा का सहयोगी होगा? उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो हम अहंकार छोड़ दें कि हम पालन करता है। नहीं, हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो ये निश्चित है हमारे से निमित्त मात्र जन्म लेने वाले बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। नहीं करता, कोई उठाने का काम नहीं करता। इसलिए गीता में कहा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वो 3 गुणों के स्वभाव से सारी दुनिया चल रही है। हर आत्मा में, हर एक सृष्टि के कण कण में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो कण जहां से शुरुआत होता है, घूमते 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 वहीं जाकर के पहुंच जाता है। ये पार्ट एक एक कण में नुधा हुआ है। एक एक आत्मा में भी वो पार्ट नुधा हुआ है। तो किसको दोष देंगे? जगदम्बा को दोष देंगे? कहेंगे कि जगदम्बा दोषी है? कहेंगे नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है। माँ का पाप पुण्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हमने पाप किया है तो हम ही भोग रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमको नीचे गिराने वाला वो है। नहीं, हमको नीचे गिराने वाले
या ऊंचे उठाने वाले हमारे ही अपने कर्म हैं। संगम युग में शूटिंग हो रही है। एक एक आत्मा का ये पार्ट है कि जहां से आया है और जहां जहां उसने पार्ट बजाया है वहीं पार्ट बजा करके साइकिल पूरा करके फिर वहीं पहुंचेगा। हर एक आत्मा में, हर एक अणु अणु में ये पार्ट भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। ये सृष्टि की प्रकृति है, स्वभाव है, हूबहू रिपीटेशन, सारी सृष्टि का स्वभाव है। और इस बात को पुराने पुराने ऋषि महर्षि भी जानते थे, इसलिए गीता में लिख दिया है प्रकृते क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वस्य। जो मनुष्यों की आत्मा है उसमें सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है प्राकृतिक रूप से। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार में, देह के अहंकार में भरा हुआ मनुष्य ये समझता है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। मैंने कुछ नहीं किया, ये आत्मा रिकॉर्ड में सब कुछ भरा हुआ है। जैसा जैसा जो पार्ट भरा हुआ है वैसा ही बज रहा है। अणु अणु में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अंतर सिर्फ ये है, वो जड़ अणु है, ये आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा को परमधाम जाना पड़ता है, फिर वापस आके अपना पार्ट बजाती है, चक्र में आती है। अणु इसी सृष्टि में भ्रमित होते रहते हैं। गीता में एक श्लोक आया है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। माना 5000 वर्ष के ड्रामा में प्रकृति के द्वारा सारा कार्य, सारे पार्ट, हर एक अणु अणु में, हर आत्मा में नुदे हुए हैं। लेकिन अहंकार से भरा हुआ मनुष्य ये समझता है कि मैं करने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन चाहे युद्ध करे या न करे, धनुष बाण छोड़ के बैठ जाए, फिर भी उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। बंधा हुआ है, ईश्वर ही बंधा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो जब भगवान ही बांधा हुआ है तो आत्माओं की क्या बिसात है। वही अहंकार में अहंग, अहंग माने मैं भी कुछ हूं, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूं। अपनी आत्मा को जान लिया कि आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 5000 साल का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक भरा हुआ है। तो मैं क्या हूं? मैं कुछ कर सकता हूं? है? मैं वो ही करूंगा जो मेरे अंदर रिकॉर्ड भरा पड़ा है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार में भरी हुई मूढ़ आत्मा है वो समझती है मैं कुछ करने वाला हूं, लेकिन मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं। शिव बाबा ही कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो शिव बाबा का भी अहंकार नहीं है कुछ भी, तो हम मनुष्य आत्माओं का अहंकार कहां से हो चलेगा। गीता में भगवान ने कहा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। माना प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से हर आत्मा में अपने 5000 वर्ष के पार्ट भरे हुए हैं। क्या नहीं समझ में आया? हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में प्राकृतिक रूप से 5000 वर्ष के या कम या ज्यादा हर आत्मा के अंदर अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। अपने पार्ट के अनुसार हर आत्मा पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने का किसी का दोष धरें? वो तो बिच्छू है तो वो डंक मारेगा ही मारेगा।
बिच्छू का जन्म लिया ना, ऐसे ही जो राक्षस का जन्म लिया है वो हर जन्म में राक्षस ही होता है कि किसी जन्म में देवता भी बन सकता है? किसी जन्म में देवता भी बनता है आत्मा, किसी जन्म में राक्षस भी बन जाता है। तो उसकी आत्मा में वो पार्ट रुंधा हुआ है समय समय के अनुसार। किसी को कुछ भी दोष नहीं दिया जा सकता। ये त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान शिव के अंदर सदैव भरा हुआ है, इसलिए वो कोई दोष नहीं करते कि ये राक्षस है और ये देवता है।